बचपन से ही दो दो भाइयों की जोड़ी बन गई, राम और लक्ष्मण की जोड़ी, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी। राम और लक्ष्मण बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। बचपन से ही दो दो भाइयों की जोड़ी बन गई। राम और लक्ष्मण एक साथ रहते, भरत और शत्रुघ्न एक साथ रहते। राम और लक्ष्मण का प्रेम कैसा है? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिः प्राणैवापरः न च तेन विष्णाति न हितं विना यथा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवा अथैनम पृष्ठतो भेति सधनु परिपालयन। लखन भैया कैसे हैं? कहा लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। लखन भैया लक्ष्मी संपन्न है। किस लक्ष्मी से संपन्न है? कहा कैंकरी लक्ष्मी से संपन्न है। लखन भैया के पास सेवा की लक्ष्मी है। बहिः प्राणैवापरः, राम जी के मानो दो प्राण हो, एक भीतर रहने वाला और एक बाहर विचरण करने वाला। बाहर विचरण करने वाला प्राण कौन है? कहा लक्ष्मण। यदि हमारे भीतर प्राण न हो तो हम रह पाएंगे? कहा जैसे कोई अपने प्राण को महत्व देता है, ऐसे राम जी भैया लक्ष्मण को महत्व देते हैं। जैसे कोई प्राण के बिना जीवित नहीं रह सकता, वैसे राम जी भी बिना लक्ष्मण के जीवित नहीं रह सकते। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिः प्राणैवापरः। राम जी को कोई सुला दे और लक्ष्मण पास में न हो तो राम जी को नींद नहीं आती। लक्ष्मण जब तक पास में न सुलाए जाते राघव प्रभु सोते नहीं। न च तेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। और जब राघव प्रभु मृगिया के लिए जाए शिकार खेलने, तो लखन भैया घोड़े पर बैठकर राम जी के पीछे पीछे धनुष पर बाण चढ़ा करके जाते थे। क्यों? कि राघव भैया तो शिकार खेलेंगे, लेकिन कोई राम जी पर प्रहार न कर दे, कोई शिकार प्रहार न कर दे, कोई पशु प्रहार न कर दे, तो राम जी की रक्षा में अथैनम पृष्ठतो भेति सधनु परिपालयन। अपने राघव भैया की रक्षा में लखन भैया पीछे पीछे चलते थे। पता है, राम जी जब बन जाने लगे तो अयोध्या की सीमा जहां पूरी हुई, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, तो धरती को प्रणाम करके कहते हैं, हे अयोध्या की धरती, हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम जल्दी से फिर वापस लौट करके आएं और अयोध्या में मृगिया खेलें, मृगिया करें। तो मानो यह मृगिया इतना प्रिय है श्री राम को। और जब राम जी मृगिया करने जाते हैं तो भैया लक्ष्मण भी अथैनम, राम जी नारायण है और लखन भैया आदि शेष है। जब महाप्रलय हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। कौन बचता है? कहा केवल नारायण बचते हैं। और नारायण के अलावा क्या बचता है? कहा शेष। शेष, अंत में जो शेष बचता है उसी को शेष कहते हैं। शेष शब्द के तीन अर्थ होते हैं व्याकरण में। शेषे वशिष्ठे सर्पे च शेषे परिकरे तथा। शेष माने अवशिष्ट, बचा हुआ। शेष माने होता है परिकर, सेवक, और शेष माने होता है सर्प। लखन भैया तीनों हैं। महाप्रलय में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो शेष यही बचते हैं। और यह भगवान के सबसे बड़े परिकर भी हैं, और यह शेष माने सर्प भी हैं। और जब महाप्रलय हो जाता है तो ठाकुर जी शयन करना चाहते हैं। कहां सोते हैं? निवास सय्यासन पादुकांशको पधान वर्ता वर्षा तपवारणादिवी। सेवक हो तो लखनलाल जी की तरह, ठाकुर जी को छत्ता की जरूरत पड़े तो लखन भैया छत्र बन जाते हैं। कृष्णावतार में जब वसुदेव जी नन्हे से कन्हैया को लेकर के चले और मंदम मंदम जलधरा जब वर्षा होने लगी तो कौन आया रक्षा के लिए? का शेषोन वगात वार निवारण पड़ई। तुरंत भगवान शेष आ गए और अपने फण पर कन्हैया के ऊपर गिरने वाली बूंदों को रोक लिया।
ऐसे सेवक हैं महाराज, अपने ठाकुर जी को छोड़ नहीं पाते। और जब महाप्रलय हो जाता है, सब कुछ नष्ट, जल ही जल, तो इसी शेष की शैया पर नारायण शयन करते हैं। नारायण को बड़ी अच्छी नींद आती है, भगवान को बड़ी अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद कब आती है? का अच्छी नींद के लिए भगवान कहां सोते हैं? का क्षीर सागर में शयन करते हैं। क्षीर दूध को कहते हैं, और दूध कैसा होता है? सफेद। और भगवान शेष का रंग कैसा है? ये भी सफेद है, श्वेत वर्ण के। आप भी चाहते हो आपको अच्छी नींद आए, तो अपने शयन कक्ष में खूब इधर उधर का कलर मत करवाओ। तो खूब लाल, पीला, हरा, नीला, खूब चटकारे रंग भर देते हैं, नींद अच्छी नहीं आ सकती। इसीलिए शयन कक्ष में तो श्वेत रंग ही होना चाहिए, सफेद रंग से ही शयन कक्ष रंगवाओ। और बिस्तर भी, बिस्तर के ऊपर जो चादर बिछा वो भी श्वेत होना चाहिए, वो भी सफेद हो तो नींद अच्छी आती है। भगवान का भी जो पलंग है ना, जिसमें सोते हैं शेष पर, ये भी श्वेत वर्ण के हैं। अच्छा, बिस्तर कैसा हो? का बिस्तर भी सुकोमल हो तो नींद अच्छी आती है। भगवान शेष पर नारायण सोते हैं, है ना। लोग कहते हैं ना कि डनलप का गद्दा है, बैठो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करते हैं लोग। तो भगवान शेष भी जब श्वास लेते हैं ना, श्वास, तो इनका भी शरीर, इनका भी पेट कभी फूलता है, कभी नीचे आता है। तो भगवान को भी वही आनंद आता है जैसे लोग कोई डनलप के गद्दे पर सोए, इतना आनंद आता है। अच्छा, नींद और अच्छी कैसे आती है? कहा हम जहां सोए वह स्थल निरापद हो, कोई आपदा ना हो। भगवान शेष के 1000 फण हैं और नारायण सोते रहते हैं, भगवान शेष जगते रहते हैं। ये जागने वाले हैं हमारा। और कोई रक्षा में जगे तो आप ठाठ से निश्चिंत होकर सोएंगे कि नहीं, कि सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी है हमारी। एक एक फण में हजारों हजार मिसाइल की शक्ति है। एक बार फुंकार मार दे मारा तो कई ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, इतनी शक्ति है शेष में। और नारायण सोते हैं। तो जब भगवान वहां रहते हैं क्षीर सागर में, तो भी शेष के साथ रहते हैं। और जब लीला करने के लिए अवतार लेकर आते हैं, तो भी अपने शेष को साथ लिए आते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने जब वंदना की, तो इनके पूरे स्वरूप का वर्णन किया। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। ये है कौन? का शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि भय टारण। ये आदि शेष है। आदौ जगदाधार शेष, तदनु सुमित्रानंदन वेश। आदि जगदाधार शेष ही सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण के रूप में आया। तो महर्षि वाल्मीकि भी वर्णन करते हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापरः, न च तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। मृष्टमन्न मुपानीतम अश्नाति नहितम बिना। राम जी भोजन करने बैठे और यदि लक्ष्मण न हो तो हमारे राघव प्रभु एक और भोजन भी नहीं करते हैं महाराज। इतना प्रेम इन भाइयों में।